देखिए, हमने पिछले वीडियो में डीएफसीसीएल के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। कुछ लोगों ने मुझे पूछा है कि हिंदी में अवेलेबल कराइए कंटेंट को। तो हिंदी में मैं जितना भी क्वेश्चंस है वो सारे अवेलेबल करवा दूँगी। और ये जो फैक्ट शीट है, ये फैक्ट शीट तो इंग्लिश में ही अवेलेबल है डीएफसीसीएल के वेबसाइट पे। तो आप थोड़ी कोशिश कीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन तो करूँगी हिंदी में। ये फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स तो हिंदी में लिखूँ इंग्लिश में लिखूँ सेम ही रहने वाले हैं। तो आप थोड़ा कोशिश कीजिए पढ़ने की, क्योंकि आपको आगे जाके डीएफसीसीएल में काम भी इसी लैंग्वेज में करना पड़ेगा। हिंदी में कम ही मिलेगा काम करने के लिए। तो प्लीज़ मैनेज, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। So let's start the video. DFCCIL is wholly owned company of Ministry of Railways registered under Company Act 1956. यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि DFCCIL कौन से कंपनी एक्ट के अंडर में बना है, तो आपको बताना है कंपनी एक्ट 1956। ठीक है, कब बना है ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। व्हेन दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 2023 जून में। और वैतरना JNPT जो सेक्शन है ये दिसंबर 24 में कंप्लीट होगा। हाउ मच लैंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट? 11,786 हेक्टेयर लैंड इज़ टू बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। इतना हेक्टेयर लैंड प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है। अब जो लैंड एक्विजिशन किया जाएगा, आपने देखा होगा जब हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो रेलवे लाइन के पास में बहुत ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ, फिर ऐसे घर भी लोग बना के रहते हैं। तो वो लैंड जो रेलवे का लैंड होगा वहाँ पे वो अक्वायर किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा अक्वायर? अंडर द एक्ट ऑफ रेलवे अमेंडमेंट एक्ट 2008, ये याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद हु विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट? हमारे इंडियन इकोनॉमी को, एग्जिम ट्रेड को, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग करते हैं उस ट्रेड को बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। फिर हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, कैसे होगा? मैंने कल ही आपको बताया था कि समय पे, टाइम पे अगर सारी सामान पहुंच जाती है अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, सारे रॉ मटेरियल्स पहुंच जाते हैं, तो इससे हमारा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सारे टाइम पे होंगे, डिलीवरी टाइम पे होगी और हमारे इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है, व्हाट विल बी कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है? देखिए, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड इनपेरेंटली मेड एनालिसिस द बेनिफिट इज पास्ड ऑन टू द कस्टमर। DFC एम टू प्रोवाइड फास्टर एंड चीपर फ्रेट मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द सोशल एंड एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑल्सो। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो DFC के इंजन्स बनाए गए हैं वो कार्बन एमिशन कम करेंगे जो हमारे प्रेजेंट इंडियन रेलवेज़ के इंजन्स हैं उससे। तो यहाँ पे कार्बन एमिशन को भी ध्यान में रखा गया है। उसके बाद ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये देखिए, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट कम होगा इसका, ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी। एक साथ बहुत सारा सामान लेके जाया जा रहा है, डबल स्टैक करके लेके जाया जा रहा है, इसलिए एक साथ बहुत सारा सामान लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग होगी। तो इससे हमारे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हाउ दिस प्रोजेक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क? यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट, जैसे कि आप कल मैंने बताया था डबल स्टैक वो वर्ल्ड का पहला है। ठीक है, अब यहाँ पे करने के लिए ये DFCCIL के ये कॉरिडोर्स बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक और जीका से लोन लिया गया था। ठीक है, ट्रेन रन करेंगी 25 टन एक्सल लोड अपग्रेडेबल टू 32.5 टन हेवी एक्सल लोड। 25 से 32.5 तक करेंगी और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रीच करना है इनका एम। ठीक है, द सिस्टम विल हैव हायर OHE हाइट ऑफ, देखिए यहाँ पे OHE जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है वो, उसमें उसकी हाइट 7.53 की गई है। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट अगर बढ़ाई जाएगी तो रेल हम डबल स्टैक करके लेके जा सकते हैं। इसकी हाइट बढ़ाई गई है। जो ओवरहेड रहता है ना, ये तो ट्रैक्स है,
जो डबल स्टैक्स ट्रेन है, मालगाड़ियाँ जो है वो हेल्प करेंगी कम समय में बहुत सारा सामान ले जाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए ओवरहेड जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो थोड़े हाइट पे करना पड़ेगा। तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये हाइट आप याद रखिए 7.53 मीटर्स। What is the salient operational feature of this project? For the first time in the railway history of the mobile radio communication and GSM based tracking of freight trains will be used. मतलब अगर कोई फ्रेट ट्रेन कहीं पे रुक गई है और वहाँ पे सिग्नलिंग की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे GSM का यूज़ किया जाएगा, मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन एंड GSM का यूज़ किया जाएगा उसको ट्रैक करने के लिए। हमें हमेशा पता चलता रहेगा कि वो जो मालगाड़ी निकली है इस स्टेशन से, कहीं से किसी भी स्टेशन से निकली है तो वो अपने डेस्टिनेशन स्टेशन तक, सोर्स स्टेशन से जो निकली है वो अपने डेस्टिनेशन स्टेशन तक पहुंची कि नहीं, कहीं पे रुक गई है तो क्यों रुक गई है, सब कुछ हम ट्रैक कर सकेंगे। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है 1,02,159 करोड़ एक्सक्लूडिंग द लैंड कॉस्ट, और लैंड कॉस्ट कितना है 21,846 करोड़। अब ये डेटाज याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे जो सोननगर डानकुनी सेक्शन है इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाया जा रहा है, इसका कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से एक्सक्लूडेड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ग्रीन हाउस एमिशन कम किया जाएगा, हाँ ये सब यहाँ पे बताया हुआ है। हाउ मेनी फ्रेट कॉरिडोर्स आर बीइंग प्लान्ड, ये सारे यहाँ पे बताया, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे ये भी पूछा जा रहा है कि कार्बन फुटप्रिंट कितना निकलेगा। कार्बन फुटप्रिंट 450 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इन 30 ईयर्स, ये एस्टिमेट दिया है DFC ने कि 30 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड 450 मिलियन टन्स निकलेगी। What is the funding arrangement of the project? The project cost will be financed through debt and equity. यहाँ पे पिछले बार के क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है वो क्या रहेगी। डेप्ट इक्विटी रेशियो देखिए यहाँ पे 2:1 एक्सक्लूडिंग PPP, एक्सक्लूडिंग जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको एक्सक्लूड करके डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या रहेगी 2:1, ठीक है। और यहाँ पे पूरा बताया गया है कि डेप्ट विल बी फिनांस थ्रू लोन्स फ्रॉम मल्टीलैटरल बायलैटरल लेंडिंग एजेंसी। द टोटल फंड रिक्वायरमेंट ईस्टर्न कॉरिडोर बनाने के लिए इतने फंड की रिक्वायरमेंट है। टोटल डेप्ट फॉर ईस्टर्न कॉरिडोर इज़ दिस मच करोड़। फॉर मुगल सराय खुर्जा लुधियाना सेक्शन थ्रू वर्ल्ड बैंक, जो ईस्टर्न कॉरिडोर का मुगल सराय खुर्जा लुधियाना सेक्शन है उसको वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर कर रहा है, और जो सोननगर मुगल सराय सेक्शन है वो भी ईस्टर्न कॉरिडोर का ही है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तरफ से इक्विटी दी जा रही है, ठीक है। डेप्ट लिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक से और इक्विटी दी जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। अब देखिए आगे यहाँ पे जो द सोननगर डानकुनी सेक्शन इज़ प्रपोज टू बी डन ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस। फंड रिक्वायर्ड फॉर PPP इज़, कितना फंड की ज़रूरत है 12,218 करोड़ की ज़रूरत है सोननगर डानकुनी सेक्शन को बनाने के लिए। अभी हमारा जो वेस्टर्न कॉरिडोर है उसके लिए जो डेप्ट है वो जीका से लिया गया है 38,722 करोड़। तो हमें ये याद रखना होगा यहाँ पे कि जो ईस्टर्न कॉरिडोर है, ईस्टर्न DFC है, इसके लिए कहाँ से डेप्ट लिया गया है, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। और जो वेस्टर्न DFC है उसके लिए डेप्ट लिया गया है जीका से, ठीक है। और इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो मैंने आपको बता दिया पहले। तो ये सारे चीज़ें थी जो डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं DFCCIL से। ये देखिए यहाँ पे ROB और RUB के बारे में बताया गया है, मैंने ये पहले दिन आपको बताया था।
ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी ऐसे ही डेटा रिलेटेड जितने भी फैक्ट शीट्स होंगे, कुछ भी अगर मुझे मिलता है नया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और क्वेश्चंस तो मैंने डाल रखे हैं, आप लोग प्लीज़ जाके वो सारे क्वेश्चंस देखिए, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ के, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे से रिलेटेड। तो HIR के क्वेश्चंस देखिएगा और जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखिएगा, ठीक है। और हिंदी में मैंने जनरल साइंस का शायद एक डाला हुआ है, मैं कोशिश करूँगी कि इन दोनों का हिंदी में डाल दूँ, और बाकी जो भी है वो आप देख लीजिएगा। मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वांट का भी डाला है, आप वो देख लीजिएगा। डेफिनेटली अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल। सो that's all for today's video. Thanks for watching.